दोस्तों आज की ये खबर बहुत अहम है। इस वीडियो के पूरा होने पर आपको आज पता चल जाएगा कि सेकंड वेव में ये वायरस इतना जानलेवा क्यों हो गया है। इसके अलावा जो थर्ड वेव जो कि बच्चों के लिए बहुत जानलेवा होने वाली है, उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा कि एक्चुअली क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों लास्ट ईयर 2020 में जब ये कोरोना आया तो ये समय इतना खतरनाक नहीं था। लोगों ने भी इसको नॉर्मल लिया और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। हमारे देश के नेता भी चुनाव लड़ने में लग गए और काफी चुनाव में, जैसे बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, यूपी में पंचायती राज्य के चुनाव हुए, इन सब चुनावों में लाखों की भीड़ जुटी और हमारे देश के नेता लोग भी बिना मास्क के घूम रहे थे क्योंकि वो भी इसको नॉर्मल ही समझ रहे थे। खैर हमारे देश में इस साल जनवरी 2021 में टीका उत्सव शुरू हुआ और वैक्सीन लोगों के लगने शुरू हो गए। उसके बाद से ही अचानक लोग बीमार पड़ने लगे, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने लगा, लोगों को सांस में दिक्कत आने लगी और हर तरफ हाहाकार मच गया ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए, और जिधर देखो उधर लाशें लाशें, इतनी मौतें होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। और ये कल्पना ना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की थी और ना ही ये कल्पना हमारे देश के डॉक्टरों ने की थी। दोस्तों यहां तक कि 28 अप्रैल 2021 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नवजोत दहिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने उन्हें सुपर स्प्रेडर बता दिया कि हमारे देश में जो कोरोना फैला है इसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और यही सुपर स्प्रेडर है और इन्हीं की वजह से हमारे देश में ये सेकंड वेव आई है। इस खबर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। न्यूज चैनल पर आके भी हमारे देश के डॉक्टरों ने बताया कि किस तरह से वायरस म्यूटेट होकर एक नया वायरस बन गया है और इसीलिए ये इतना खतरनाक हो गया है। दोस्तों तो अब ये सवाल उठता है कि क्या कारण है कि फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं थी लेकिन सेकंड वेव इतनी खतरनाक कैसे हो गई। जब ये सवाल डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है। वैक्सीन की वजह से ही ये वायरस म्यूटेट होकर नया वेरिएंट बना रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि 6 जनवरी 2021 को मैंने और मेरे साथ 111 डॉक्टरों ने, जिसमें MBBS, MD, BHMS, BAMS, BDS, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन साइन किया और उसमें बताया गया कि जो भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो कम से कम 14 डेज तक क्वारंटाइन रहे क्योंकि वही लोग ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो इसलिए उनसे बोला गया कि वो लोग वैक्सीन अगर ले रहे हैं तो लेने के बाद कम से कम 40 दिन तक अपने आप को क्वारंटीन रखें ताकि वो दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि वैक्सीन से ही नया वेरिएंट बना है और बन रहा है। और दोस्तों आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि सेम दावा 2008 के नोबेल प्राइज विनर फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर ल्यूक मोंटेगियर ने सेम यही दावा किया है। और दोस्तों वो एक नोबेल प्राइज विनर हैं तो उनकी बात को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर ल्यूक मोंटेगियर ने क्या दावा किया है। दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह वैक्सीनेशन है। हर देश में वैक्सीनेशन के बाद ही कोरोना से मौतें बढ़ी हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत बड़ी गलती बताया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि WHO ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में शुरू किया तो जैसे जैसे सभी देशों ने वैक्सीनेशन शुरू किया वैसे वैसे हर देश में नए नए वेरिएंट आते चले गए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इतिहास बताएगा कि वैक्सीनेशन की वजह से ही वेरिएंट बन रहे हैं। दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन एक साइंटिफिक और मेडिकल एरर है। जी हां दोस्तों, साइंटिफिक और मेडिकल एरर उन्होंने इस वैक्सीनेशन को बताया। हर देश में कर्व ऑफ वैक्सीनेशन के बाद कर्व ऑफ डेथ भी शुरू होता है। उन्होंने बोला कि मैं कोरोना पेशेंट के साथ खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और जल्दी दिखाऊंगा कि कैसे वैक्सीन की रेजिस्टेंस के बाद नए वेरिएंट बन रहे हैं। दोस्तों होता यह है कि वैक्सीन लगने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और दोस्तों एंटीबॉडीज बनने के बाद वायरस के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो मर जाए और दूसरा वो म्यूटेट होकर अपना एक नया वेरिएंट बनाए। दोस्तों डॉक्टर ल्यूक मोंटेगियर की बात को इसलिए भी खारिज नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया के बड़े डॉक्टर्स ने यूरोपियन मेडिकल एजेंसी को पत्र लिखकर खुलासा किया कि दुनिया के केयर होम्स में वैक्सीनेशन के कुछ ही दिन के अंदर कोविड-19 के केसों में बहुत तेजी आई। दोस्तों अपने इंटरव्यू में डॉक्टर ल्यूक मोंटेगियर ने बताया कि दुनिया में जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो सब चुप हैं जबकि इस घटना को सब जानते हैं, जिसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट यानी कि ADE के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ल्यूक मोंटेगियर का कहना है कि इट इज द वैक्सीनेशन दैट इज क्रिएटिंग द वेरिएंट्स। उन्होंने ये इंटरव्यू मंथ के शुरू में ही पायरे बार्नेरियस ऑफ द फ्रेंच होल्ड अप मीडिया को दिया था और बाद में इस इंटरव्यू का रिलेवेंट पार्ट रेयर फाउंडेशन USA ने ट्रांसलेट किया है। इस इंटरव्यू रिलेटेड खबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जितने भी दावे इस संबंध में किए हैं, एक एक करके सारे दावे उनके सच हो रहे हैं। जो बात वो पहले बोल चुके हैं वही बात धीरे धीरे करके WHO, ICMR, देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर ने भी बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर 2020 में जब कोरोना से मौत होनी शुरू हुई, उसी समय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि ये जो मौतें हो रही हैं ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स देने से हो रही हैं। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुना। उसके कुछ ही महीनों बाद WHO ने आकर और ICMR ने आकर बोला कि यस, जितनी भी मौतें हो रही हैं उसमें एंटीबायोटिक्स ड्रग्स और एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स का ही रोल है, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि इसको इतनी अधिक मात्रा में ना दिया जाए। आइए देखते हैं ये वीडियो। इस वक्त इस बीच बड़ी खबर आ रही है। WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से कोरोना के वायरस को शक्ति मिलती है और शरीर हमारा कमजोर होता है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी इस तरीके की बातें सामने आ चुकी है कि कोरोना की संकट की घड़ी में हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब WHO, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन, ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो खतरा बढ़ा रहा है, मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए, एंटीबायोटिक्स का अधिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया मजबूत हो जाएगा, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी अपने आप को म्यूटेट कर लेगा। इस वजह से WHO ने ये अब चेतावनी जारी की है कि कोरोना संकट काल में ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया और ज्यादा मजबूत होगा। बता दें आपको, बैक्टीरिया के मजबूत होने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। WHO ने ये कहा है एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को मजबूत करता है शरीर में, जिसकी वजह से मौत ज्यादा होती है। तो कोरोना संकट काल में एक और खतरे की खबर है ये। अगर आप लगातार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं किसी और बीमारी की वजह से भी, तो ये आपको कोरोना के करीब ले जा सकता है। आपको बता दें, इस बीच जितने भी लोगों के कोरोना संबंधित टेस्ट हो रहे हैं उनको सबसे पहले यही कहा जा रहा है, जिनमें भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कि आप एंटीबायोटिक्स कतई ना लें। और इस बात की पुष्टि अब WHO कर रहा है। उसने मुहर लगा दी इस बात पर, ये कहते हुए कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शरीर को कमजोर करे। इसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लास्ट ईयर बताया था कि पेशेंट्स को खुले हवा में रखना चाहिए। खुली हवा में रखने से पेशेंट जल्दी ठीक होंगे, और इसको इन्होंने ओपन एयर थेरेपी बताया। जी हाँ दोस्तों, ओपन एयर थेरेपी उन्होंने बताया। आज अहमदनगर, महाराष्ट्र में कोविड का सबसे बड़ा सेंटर जो कि 1100 बेड का है, वो इसी ओपन एयर थेरेपी पर ही बेस्ड है। इस 1100 बेड के कोविड सेंटर में मरीज बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की नाइस टीम भी पेशेंट के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज हमारे देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने भी एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि चूंकि ये फैल बहुत रहा है, तो इसीलिए आप लोग ओपन एरिया में ही रहें, खिड़की दरवाजे खुला रखें, ओपन एरिया में रहें। इसी तरह लास्ट ईयर ही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बता दिया था कि आने वाले टाइम में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसा होता है तो आप उल्टा लेट जाएं, जिसको हम प्रॉन वेंटिलेशन भी कहते हैं। लेकिन उस समय किसी ने उन पर ध्यान नहीं। पर अचानक अब जो लोगों के सांस लेने में दिक्कत आने लगी, ऑक्सीजन की कमी आने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे, तब जाकर हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने और हमारे देश के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने आके बताना शुरू किया कि अगर सांस में दिक्कत आती है तो आप उल्टा लेट जाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने पहले ही बताया, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जिन लोगों ने उनको माना वो लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर और ताज्जुब होगा कि एक सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं उसमें से 79% हायर इनकम क्लास के हैं। जी हाँ दोस्तों, 79% हायर इनकम क्लास के हैं, और जो लोअर इनकम क्लास के हैं वो केवल 0.3% है। जी हाँ दोस्तों, केवल 0.3%। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डेटा दिया गया है। दोस्तों, अब मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और जितने भी शासन प्रशासन के जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कैपेबल हैं, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया, बाबा रामदेव जी, श्री सदगुरु जी और पूजनीय श्री रविशंकर जी, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चुप ना बैठें, ये मानवता को बचाने के लिए आगे आएं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से सवाल करें कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक कुछ सही नहीं हो सकता, वरना आने वाले समय में हम इस देश की मानव जाति को बचा नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा, मीडिया ने ऐलान कर ही दिया है कि थर्ड वेव आने वाली है और थर्ड वेव में बच्चों की ही जान जाएगी। इससे पहले कि लोग अपने घरों में अपने ही बच्चों की लाशें देखें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्टर से जरूर करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। अ क्वेश्चन कैन सेव योर लाइफ एज वेल एज योर फैमिली मेंबर्स लाइफ। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अपील करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरी आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच पाए और कोई ना कोई इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री
और जितने भी ये ऑथराइज पर्सन हैं इन तक पहुंचा सके। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे फेसबुक मानस समर्थ को भी जाकर फॉलो जरूर करें। वहां पर मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूं। आज इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो को शेयर करना बंद ना करें। खुद का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।